नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। दोस्तों हाज़िर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों काफ़ी सारे भाइयों की ये आप मान के चलें कि ये ज़िंदगी का सवाल भी ये टॉपिक आज का हो सकता है। तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, ख़ास करके जिन मेरे भाइयों को किसी भी तरह की गुप्त रोग की समस्या है या किसी भी तरह की ए टू जेड कोई भी आपको समस्या है, तो आप मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और मेरी बातों को सुनें, उन्हें समझें। और अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा, तिबारा, 2-4 बार भी देखें, मगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उन भाइयों के लिए जिन्हें सेक्स की समस्या है और लगभग जितने भी मेरे भाइयों को सेक्स की समस्या, उनमें से 95% भाइयों का एक ही सवाल होता है कि क्या हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों छोटे से लफ्ज़ों में और बहुत प्यारे लफ्ज़ों में मैं अपने उन भाइयों को जवाब देता हूँ कि आपकी समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप 100% ठीक हो जाओगे। और दोस्तों इसके अलावा जो मेरे भाई 60-70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं और उन्हें शुगर की, बीपी की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, सांस की, इस तरीके की या पेट की, लीवर की, इस तरीके की कई समस्याएं हैं नामर्दी और शीघ्रपातन के साथ साथ। तो उन मेरे भाइयों की समस्या थोड़ी गंभीर है। उस कंडीशन में हमें उनका इलाज करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मगर उस परमपिता परमात्मा की, ऊपर वाले की नज़र सीधी रहे तो वो मेरे भाई भी ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक हट्टे-कट्टे नौजवान लड़के की, जो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है, मगर उसे धात की, शीघ्रपातन की या नामर्दी की दिक्कत है। तो उसका इलाज संभव है या नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिन भाइयों को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, गंभीर बीमारी नहीं है, खाली उन्हें धात की, स्वपन दोष या शीघ्रपातन की दिक्कत है, तो वो तो दोस्तों चुटकियों का खेल है। वो मेरे भाई चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगे, उनकी समस्या गंभीर नहीं है। वो तो इस बात का वहम दिल से निकाल दें, क्योंकि इस जगह पे अगर अच्छी भस्म दी जाए या अच्छा जड़ी बूटियों का योग दिया जाए तो धात स्वपन दोष जैसी दिक्कतें तो कुछ ही खुराकों में ख़त्म हो जाती हैं। और जहाँ बात आती है शीघ्रपातन और नामर्दी की, अगर आपको हल्की नामर्दी, गंभीर नामर्दी नहीं है, तो वो भी आपकी 15-20 दिन का ट्रीटमेंट है। 20 दिन में या 1 महीने में आपकी वो भी समस्या ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जो महानामर्दी के शिकार हैं, तो महानामर्दी वाले भाइयों के लिए महायोग भी हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत सारे हमारे पास सोना, पारा, हीरा, तांबा, संखियाँ, शिंगरफ, हरताल वर्क इस तरीके के योग हैं। तो वो भी कोई गंभीर समस्या में से समस्या नहीं है। और जिन भाइयों को धात, शीघ्रपातन, नामर्दी के साथ साथ पेट की दिक्कत है, यानी कि कब्ज, गैस, एसिडिटी या लीवर की दिक्कत है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 15 दिन का, इस चीज़ का भी 15 दिन का ट्रीटमेंट होता है। 15 दिन में ये समस्या भी सॉल्व हो जाती है। तो आप अपने दिल में से वहम निकाल दें, अपने दिमाग में से डर निकाल दें कि आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। अभी दोस्तों कल पंजाब से मेरा एक भाई मेरे पास आया था दवा लेने के लिए। तो लगभग 28-29 साल उसकी एज थी। उसके चाचा जी भी साथ में आए थे। वो उनके चाचा जी भी डॉक्टर थे और कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट वो रखते हैं, मेडिकल स्टोर है उनका। हालांकि उन्हें डॉक्टर नहीं कह सकते, फार्मासिस्ट हैं, मगर फार्मासिस्ट भी दोस्तों डॉक्टर ही होता है। एक डॉक्टर की टक्कर की जानकारी फार्मासिस्ट को भी होती है, क्योंकि जो दवाइयाँ तैयार होती हैं वो फार्मासिस्ट ही करते हैं। उसके बाद जो आगे डॉक्टर होते हैं वो उन दवाइयों को अपने मरीजों को अपने हिसाब से खिलाते हैं। तो दोस्तों वो भी कुछ आयुर्वेदिक कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी उनके साथ आए थे। अब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो उस मेरे भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, उसे शीघ्रपातन की दिक्कत थी,
मगर उसके दिल में इतना ज़्यादा डर था उस चीज़ को लेके कि बहुत ही गंभीर रूप से वो अपनी समस्या को गंभीरता से ले रहा था। तो अब दोस्तों उसकी सबसे मेन जो समस्या थी वो था डर और वहम। तो जैसा कि उनके चाचा जी ने मुझे बताया कि किसी लड़की के साथ उसने सेक्स किया, तो टाइमिंग उसकी अच्छी नहीं लगी, तो उस लड़की ने उसे कुछ गलत शब्द बोल दिया कि आपके बस का कुछ नहीं है ये वो। तो दोस्तों इसी चीज़ को उसने गंभीरता से ले लिया। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप पहली बार सेक्स करते हैं तो अक्सर आपको ये समस्या हो सकती है, टाइमिंग की समस्या आपको हो सकती है जब आप पहली बार सेक्स करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी गैप देने के बाद अगर आप सेक्स करते हो तो उसमें भी आपको टाइमिंग की समस्या हो सकती है। अब दोस्तों उसके बाद अगर आप दूसरी बार आपको इरेक्शन ना आए, 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद इरेक्शन आपको ना आए, तो उसे आप थोड़ा मान सकते हैं कि आपको थोड़ी दिक्कत है। और अगर आपको 10 मिनट में या 5 मिनट में ही इरेक्शन दोबारा से आ जाए और आपकी टाइमिंग अच्छी लगे, तो आप किसी तरह की समस्या से पीड़ित नहीं हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि जब कोई बंदा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या ज़्यादा ही उमंगें उसके दिल में उमड़ने लग जाती हैं और वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करता है, तो उसमें हो सकता है कि आपको टाइमिंग की समस्या हो जाए पहली बार, मगर दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके की बातें आप अपने दिल में बिठाएं और अच्छी बातें सोचें। अब दोस्तों हम मान लो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने हम गए और हमारी जो टीम है वो बैटिंग करने उतरी, तो पहले कुछ ओवरों में अगर हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लेयर नहीं है या हम मैच हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों जो राजा महाराजा होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो अगर वो पहला युद्ध हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार जाएंगे, आगे तक हारते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप एक बार अच्छा सेक्स नहीं कर पाते हैं या 2 बार अच्छा सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नामर्दी के शिकार हैं। आप अपने दिमाग से डर निकालें, डर निकालें अपने दिल से, वहम भी निकालें। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते हो तो आगे भी आप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आप थोड़ा हिम्मत रखो, कोई ये बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपको समस्या है तो आप इसका इलाज करवाओ, आप ठीक हो जाओगे। और अगर एक आध बार या 2 बार आपके साथ ऐसा होता है या कुछ दिनों का गैप करने के बाद 10-15 दिन आपने सेक्स नहीं किया, उसके बाद आप सेक्स करने गए और आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं लगी, तो आप ये मत सोचें कि आप नामर्दी के शिकार हैं या शीघ्रपातन के शिकार हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।